हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम समझेंगे डिविजिबल बाय 6, 12 एंड 15। देखो, हमने जो अभी जो रूल समझे थे लास्ट वीडियोस में 2, 4, 5, 8, 11, 16, ये रूल सारे रूल्स हमने क्लियर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अब हम समझेंगे कि 6 का, 12 का और 15 का ऐसे और भी है। जैसे कि 18 का भी हम चेक कर सकते हैं कि 18 का हम किस प्रकार से चेक करेंगे कि कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा कि हमें इसके लिए कोई स्पेशल रूल तो नहीं है, लेकिन अगर 6 को मैं अगर इनको तोड़ूँ कम्प्लीटली तो ये 2 × 3 फैक्टर में टूट जाएंगे। और हमें ऐसे ही तो उन्हीं दो नंबर्स में तोड़ने हैं जिनके रूल्स में पता है। जैसे जैसे मुझे 6 का चेक करना है तो 6 को मैं तोड़ लूँगा 2 × 3 में। 2 का रूल मुझे पता है, 3 का भी पता है। ऐसे ही 12 है, 12 का रूल होता है 12 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 × 4, क्योंकि 3 का भी रूल मुझे पता है और 4 का भी रूल पता है। ऐसे ही 15 को तोड़ेंगे तो 3 × 5, 3 का भी रूल पता है, मुझे 5 का रूल पता है। यानी इन दोनों कोई भी नंबर अगर हमें चेक करना है 6 से तो 2 से भी वो पूरा कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी, तभी वो 6 से होगा। अगर इन दोनों में से किसी एक से नहीं है और एक से है तो 6 से वो नहीं होगा। वो 6 से तभी कंप्लीट डिविजिबल माना जाएगा, तब वो दोनों से डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगर कोई भी नंबर अगर 15 से पूरा डिवाइड या पूरा 15 से विभाजित है या नहीं है, ये हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि वो 3 से भी हो और 5 से भी विभाजित हो, 5 से भी डिविजिबल होगा, तभी वो हमारा 15 से डिविजिबल होगा। एक इन एग्जाम्पल के थ्रू हम इस 12 वाले रूल को हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि 18 है, अगर 18 को मैं तोड़ूंगा तो 6 × 3 हो सकता है और आपका एक 2 × 9 भी हो सकता है। तो आप इससे 2 × 3 वाले को चेक नहीं करेंगे, चेक करेंगे किसको? 2 × 9 को। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 का भी रूल है और 9 का भी रूल है। यहाँ पर मेरे पास कोई 6 का रूल नहीं दे रखा है, इसलिए जो इजी भी होगा वो 2 और 9 का रूल होगा। चलो अब चेक कर लेते हैं कि कोई भी नंबर हमारा 12 से पूरा विभाजित है या नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने 12 का बता दे रहा हूँ, ऐसे आप 6 का चेक कर सकते हैं और 15 का भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए मुझे अलग अलग समझाने की जरूरत नहीं है, वो एक ही तरीके से हो जाएगा। चलो चेक करते हैं अब। 3 का रूल क्या कहता है कि इन सभी को डिजिट को सम निकालने थे, तो 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। अगर आपका ऐड करने के बाद 30 आ रहा है, इसका मतलब ये है क्योंकि जो सम अगर हमारा 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब 4 से भी चेक करते हैं। 4 का रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट नंबर, जो लास्ट के 2 अंकों से या 2 डिजिट से मिलके जो नंबर बनता है वो हमारा 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब ये हमारा 4 का डिवाइड कंप्लीट जा रहा है, 4 8 या 32, तो आपका ये 4 से भी है। अब 3 और 4 दोनों से जो नंबर हमारा विभाजित होगा या डिविजिबल होगा वो आपका 12 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर? एक और देखते हैं। अब 3 का रूल क्या कहता है, इन सबको सम कर लेते हैं। 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23। अब 23 आपका सम बैठ रहा है तो 23 तो 3 की टेबल में आता नहीं है, इसलिए 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन ये 52 रूल है हमारा 4 से चेक करने के लिए, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ये 4 से तो आपका डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों से ही डिविजिबल होगा जो नंबर, वही 12 से डिविजिबल होगा या विभाजित होगा। लेकिन इसमें से अगर एक से भी नहीं होता है तो आपका ये 12 से नहीं कटेगा, यानी कि 12 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही इसको चेक करते हैं। नेक्स्ट 7 और 9 16 और 3 19, 19 और 8 करेंगे 27, 27 और 6 करेंगे तो 33, 33 और 2 35। ये जोड़ के 35 आ गया। इसका मतलब ये है कि आपका ये 3 से नहीं कटने वाला। एक बार और चेक कर लेते हैं। 7 9 16 और ये 19
19, 27, 27, 33, 30 और ये 35, ठीक है। 3 से नहीं कटेगा। और ये चेक करेंगे तो ये 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, ये 4 से भी नहीं कटेगा। अब ये दोनों से नहीं कटेगा तो ये 12 से भी नहीं डिवाइड होगा। देखो अब लास्ट वाला चेक करते हैं। ऐड करेंगे सबसे पहले तो 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, 30 और 36, और 36 आपका 3 से कंप्लीट डिविजिबल होता है, ये हम जानते हैं। ये आपका टिक हो गया। अब आपका 4 से चेक करने के लिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये आपका 4 से हो गया। यानी ये नंबर हमारा पूरा जो नंबर है ये आपका 3 से भी है, 4 से भी है, तो आपका ये 12 से भी डिविजिबल होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन सारे रूल्स को हमें पढ़ने की जरूरत क्या, हम तो डिवाइड करके देख लेंगे, लेकिन नहीं। आपको जो सिखाया जा रहा है आपको ना स्टेप बाय स्टेप इनको समझते रहिए। आने वाले टाइम में इन सब की आपको जरूरत पड़ने वाली है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे।